आदाब। जगेस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में बीजेपी मना रही है अपना 43वां यौम तासीस। पार्टी के बुनियादी मेंबरान को पेश की जा रही है खराज अकीदत। अपने देरीना मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जम्मू में एहतजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाती मदाखलत की गई अपील। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली ने त्रिवेणी नर्सिंग होम गांधीनगर में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेंटर का किया आगाज। हर माह आखिरी इतवार को मुनक्किद होगी ओपीडी। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 13 से 15 अप्रैल के दरमियान कुछ मकामात पर वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी आज अपना 43वां यौम तासीस मना रही है और इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ऐसे ही एक तकरीब आज बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में भी मुनक्किद हुई है। यहाँ बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी सदर मकाम पर परचम भी फहराया है और आवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उन कद्दावर रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश की है जो कि इस जमात के बुनियादी मेंबर थे। भाजपा जो है वो अपना फाउंडेशन डे आज जम्मू कश्मीर जो भाजपा का कार्यालय है उसके अंदर भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पावन स्थापना दिवस 6 अप्रैल के इस पावन दिवस की सभी देशवासियों को तथा भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी के नाम से और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ का विलय और जनता पार्टी का विलय 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी में हुआ। वहीं तालाब तिल्लो वार्ड नंबर 30 में भारतीय जनता पार्टी का यौम तासीस मनाया गया है। यहाँ साबका वजीर सत शर्मा खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने वहाँ परचम फहराया है और हर किसी को इस दिन की मुबारकबाद पेश की है। जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 बधाई हो स्थापना दिवस की बधाई हो बधाई हो स्थापना दिवस की बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 30 में आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जहां पे ध्वजारोहण किया गया है। जिस तरह से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी, आज पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस को मनाया गया है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी है। मुझे लगता है कि मुझे खुशी है कि मैं भी उसका एक अंग हूं और मैं जहां पे सबको बधाई भी देता हूं। और हमारे बीच में मुख्य रूप से हमारे विधायक सत शर्मा जी, हमारे मंडलाध्यक्ष, हमारे बूथ के प्रेसिडेंट, हमारे जहां के कार्यकर्ता बंधु, हमारे सीनियर नेता, आज हम सबने जहां पे मिलकर जहां पे ध्वजारोहण किया है। मैं एक बार दोबारा जो है स्थापना दिवस की सबको बधाई भी देता हूं
और सबको यही कहूंगा कि जो केंद्र की तरफ से हमें जो स्कीमें आती हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उनका जो फायदा ले सके। आज जम्मू एंड कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से आज खजाना और ट्रांसपोर्ट आला हुक्काम के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए एसोसिएशन के सदर देवराज बाली ने कहा है कि हमारी देरीना मांगों को महकमा मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, जिसमें उनकी कोला एरियर की बकाया किस्त 6वीं तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात शामिल हैं, जिनकी कुल रकम 66,24,21,998 रुपये बनती है, जिसे फौरी तौर पर वागुजार करने की असद ज़रूरत है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इनके इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें। ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत देर से हमें ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं, जबकि पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। हज़ारों तादाद के हज़ारों करोड़ों के हिसाब से सेंटर से पैसा आ रहा है, लेकिन ये फिर भी हमारे केस को विद डिले पर डिले कहे जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमारी इनके साथ मीटिंग, उनके बोला कि विद इन डेज तक हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें आपका पैसा रखेंगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग की डेट होती है फिर कैंसिल, फिर बार बार कैंसिल करें। हमें लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकी मिली भगती है और इनकी मिल की भगती से वजह से हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है सरकार से, हमारा जो एरियर्स है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर जिसका अमाउंट है 60,24,21,998 रुपये जम्मू प्राविंस, हम सरकार से ये मांग करते हैं और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं पर्सनल इंटरफेयर करके हमारे मसले को सुलझाया जाए। जबकि पैसा आपके पास है वो पैसा विद इन डेज तक हमें रिलीज किया जाए, अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली ने आज त्रिवेणी नर्सिंग होम गांधीनगर में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेंटर का आगाज किया है। यहां हर महीने ओपीडी मुनक्किद हुआ करेगी, जो कि हर महीने के चौथे इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक्किद होगी। आर्थो सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंगला ने जानकारी दी है कि फिलहाल आर्थोपेडिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सर्जरी की ओपीडी की खिदमत शुरू की जाएगी। वहीं रोबोटिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर अनुपम गोयल ने जानकारी दी है कि इस सहूलत से यहां की आवाम को एक बड़ी राहत मिलेगी। My name is Dr. Singla, Dr. Jitendra Singla. I am working as a Director Joint Replacement and Orthopedics in Max Hospital Mohali. So हम जो ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं वो त्रिवेणी नर्सिंग होम गांधीनगर जम्मू में स्टार्ट करने वाले हैं, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। तो अभी स्टार्ट होगी हमारी ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट प्लस सर्जरी की ओपीडी, जिसमें डॉक्टर अनुपम गोयल आएंगे। ही इज़ एक्सपर्ट इन रोबोटिक सर्जरीज, बैरिएट्रिक जो मोटे लोगों को पतला करने वाली सर्जरीज होती हैं, एंड इसके अलावा हर्निया एंड और बहुत सारी सर्जरीज, एंड स्पेशली ही एंड माई सेल्फ, हम दोनों उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं रिवीजन सर्जरी में या कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। रिवीजन होती है कि एक बार केस हो गया, ख़राब हो गया, उसको दोबारा करना है, वो हमेशा मुश्किल होता है। तो हमारा सिस्टम उस तरह से गियर्ड अप है कि हम वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। रिवीजन सर्जरी करने वाले डॉक्टर या हॉस्पिटल आपको बहुत कम मिलेंगे, लोग इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, कोई ऐसे पेशेंट को हाथ नहीं लगाना चाहता। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ के लोगों को हम दे पाएंगे, और लोगों को अब ट्रैवल करना आसान हो गया बिकॉज फ्लाइट शुरू हो गई है, सिर्फ 40 मिनट दूर है, एंड फॉलोअप के लिए एक बार सर्जरी के लिए तो वहाँ आना पड़ेगा, लेकिन बिफोर सर्जरी यहाँ दिखा सकते हैं, और फॉलोअप में बिकॉज हम मंथली बेसिस पे आएंगे तो ईजी हो जाएगा। और मैक्स हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर महीने के महीने यहाँ आकर अपनी ओपीडी सेवाएं यहाँ के पेशेंट्स को देंगे। तो इस ओपीडी का मेन पर्पस क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसका पेशेंट लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो वो यहाँ के डॉक्टर से डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसके मद्दे नज़र रखते हुए ये चीज़ शुरू की गई कि अभी 1 अप्रैल से एक डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है जो कि चंडीगढ़ और जम्मू को कनेक्ट करती है, और मात्र 35-40 मिनट में आप उस शहर में पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रैवल टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ से अमृतसर जाना हो, लुधियाना जाना हो, वो ज़्यादा पड़ेगा, और आप 1 घंटे से कम समय में सीधा चंडीगढ़ पहुंच के बेस्ट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 अप्रैल तक आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। यहाँ तक कि हफ्ते को गुलमर्ग और जम्मू को छोड़कर बेशतर मकामात पर रात के दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने जानकारी दी है कि 11 और 12 अप्रैल को मौसम आमतौर पर आबर आलूद रहने का इम्कान है और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। वहीं 13 और 15 अप्रैल के दरमियान आमतौर पर आबर आलूद मौसम की तवक्को है और कई मकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है।
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने आज बीजबिहाड़ा कस्बे में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, जिस दौरान वहां साबका रुकने पार्लिमान हसनैन मसूदी भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की है और अपने पसंदीदा रहनुमा का खिताब सुना है। अकक वोट बनाओ वजीर अम पैगाम। इनके घर का एक अलग ही ताल्लुक रहा है पहाड़ के हालात खराब क्यों है बिल्कुल होपफुल है और आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। हालांकि रमज़ान का महीना है, हम नहीं चाहते थे कि हम लोगों को तकलीफ दें, लेकिन लोगों के इसरार पर ही, तंजीम के इसरार पर ही हमने ये प्रोग्राम किए और ये चले वेट करें 4 जून का। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल है, लेकिन चलें, हमने पहले भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, आज भी करते हैं, कोशिश करेंगे सर। जो देखें, मैं आपको बताऊं बात है कि मैं इन जो ये तबकाती मामले हैं मैं इन पे न तबसरा करना चाहता हूं, न मैंने माजी में अपनी सियासत में इन चीज़ों पे भरोसा किया है और न मैं आगे करता। ये लोगों के सामने है, हमारी पार्टी भी, मैं कैंडिडेट भी सामने है, उनको फैसला करना। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में चुनावी अमल के लिए तरबियत का अमल तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें चुनावी अमले को वोटिंग के दिन बरती जाने वाली एहतियात और इनके किरदार और फराइज के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की जा रही है। अच्छे से गुजर जाएगा। तो अब वीवीपैट मतलब इस तरह से कोई परेशानी ना आए, तो वीवीपैट के जो प्रोसीजर है वो अभी हम इसके बाद बताएंगे। तो उसके बाद हाँ मैं बता रहा था, और एक बार ये भी होता है कि कई लोग मोबाइल से भी वोट खरीदते हैं। आप समझ रहे हैं ना, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है कि कौन आदमी किस पोलिंग पार्टी ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 एंड MTS। आप सभी हजरात अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि पोलिंग स्टेशन का सेटअप जो है वो आपने कैसे करना है। हमारे सीनियर साथियों ने आपको बता दिया कि दरवाजे से इंटर होते हुए फर्स्ट चेयर पे P1 होगा और P1 की जो ड्यूटी है वो ये है कि उसने आइडेंटिफाई करना है वोटर को। अपने जितने भी एम्प्लॉइज हमारे जो है इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हमने जो एक जनरल तौर पर हमने जो ट्रेनिंग दी थी, तब हमारे एम्प्लॉइज की ड्यूटी असाइन नहीं थी, वो ट्रेनिंग सेशन हमारा कंप्लीट हुआ था। अब हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको अपनी अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मिल चुकी हैं कि किसको प्रिजाइडिंग का काम करना है, कौन P1 रहेगा, कौन P2 रहेगा, कौन P3 रहेगा। तो वो उसके रिलेटेड हमारे जो है आज लास्ट है, हमारा तीसरा दिन है। इससे पहले दो दिन जो 2 दिन पहले थे हमारे, उनमें 2 सेशन थे, जिनमें तकरीबन 150 से ऊपर एम्प्लॉइज का जो था वो सेशन हो रहा था। आज हमारा लास्ट सेशन है और इसमें तकरीबन 110 एम्प्लॉइज को हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो जब पोलिंग पार्टीज हमारे यहाँ से मूव हों और पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो वो वेल इक्विप्ड हों, वेल वर्स्ड हों अपने काम के तहत, उनको EVM के कंपोनेंट का पता हो, उनके जो खराबियां उसके अंदर आ सकती हैं EVMs के अंदर वो पता हो। और हम बड़ा ब्रीफली उनको बता रहे हैं कि हमने मॉक पोल बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशनों पर। एक वक्त था जब बच्चियों को बुनियादी तालीम से दूर रखा जाता था, मगर आज के इस जदीद दौर में बच्चियां अपना लोहा आलमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मनवा रही हैं और तालीम के मैदान में भी वो लड़कों से आगे निकलती जा रही हैं। इसी की एक ताज़ा मिसाल जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में देखने को मिली है। यहाँ के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली भावना केसर का तकर्रुर हाई कोर्ट के सब जज के तौर पर हुआ है, जो कि जिले में इस तरह का मकाम हासिल करने वाली पहली बच्ची बन गई हैं, जिनके वालिद पेशे से दर्जी हैं, मगर उन्होंने अपनी बच्ची की तालीम पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने दिया।
थोड़ा साइड दियो जी, थोड़ा साइड दियो जी, ये मीडिया वाले आए थोड़ा चौन जी। मैं करना फोन पहले मेरी स्कूलिंग तो टीएमपी हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। देन उसके बाद मैंने BLLB पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी अपनी कंप्लीट। देन मैंने LLM करा और फिर मैंने PhD में एनरोल करा अपने आप को। वाइल कंटिन्यूइंग माई PhD मेरी सिलेक्शन होगी एज अ रीडर इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ पे काम करते करते फिर मेरा जब जज का वो नोटिफिकेशन आई, देन आई फिल द फॉर्म और पढ़ाई वगैरह करके चलो विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड फैमिली मेम्बर्स आई हैव सिलेक्टेड। भी आप जॉब करते थे वहीं कोर्ट में? हाँ जी, आई एम वर्किंग एज अ रीडर इन द हाई कोर्ट जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली गर्ल हूँ और मुझे दुख भी है कि क्यों पहली गर्ल हूँ, वाई नॉट अदर्स। कि मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़ाई करें। एवरीथिंग इज़ ईजी। हम बस अपने दिमाग से उस चीज़ को टफ कर देते हैं, बट जब हम उस चीज़ पे जाएंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो सब कुछ ईजी है। बस मोटिवेट रहे तो एवरीथिंग इज ईजी, यू विल डू इट। नहीं, ऐसा कभी भी मेरे घर में कभी नहीं हुआ। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब लड़कियों को पीछे धकेलने की कोशिश करे। यहाँ पे तो हमारी फैमिली में लड़कियों को और आगे करते हैं, लड़कों को फिर भी कंस्ट्रेन कर देते हैं कि नहीं आपने नहीं जाना, बट नॉट गर्ल्स। हम सभी को फुल फ्रीडम है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, बट विद लिमिट्स, विद सम मॉरल वैल्यूज जो हमें सिखाई गई हैं। नाम रोशन करें माँ बाप। नहीं, मैं तो यही चाहूंगी आप अपनी खुद मोटिवेशन बने। किसी को मोटिवेशन चलो एज अ सोर्स, सेकेंडरी सोर्स आप बनाए, लेकिन प्राइमरी मोटिवेशन उनकी खुद होनी चाहिए कि उनको क्या करना है। खुशी तो बड़ी है और होनी भी चाहिए है। इस तो ज़्यादा से खुशी इस गल नहीं होगी कि बच्चे और भी इस तरीके नाल निकल और उन्होंने घर जाके अस भी खुशी बना। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये इन्होंने संयोग है सारिया ना और भरावां आंगर बहुत ही अच्छा लगा। को मेहनत तो हर माँ बाप करना, हर माँ बाप चाहना कि बच्चे उसके पढ़न, लेकिन है कि उस मेहनत ना फायदा के बच्चे ही दे सकने जिन्होंने सोच होए तो। हाँ जी। तो बच्चे बेटा वो MD कर रहा है, डॉक्टर है जी। तो बच्चे ये कि मेहनत करनी चाहिए है, माँ बाप ने आज्ञाकार रहना चाहिए और माँ बाप ने कहना मनना चाहिए। जेडे बच्चे मनते हैं वो बुलंदियाँ छूने। देखिए, आज पूरे नौशहरा के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारे नौशहरा की एक बच्ची भावना केसर, मैं इसे एक परिवार की बच्ची नहीं कहूँगा, पूरे नौशहरा की बच्ची है जिसने पूरे इलाका का नाम रोशन किया है। इनके दादाजी इन इलाके की बहुत जानी मानी हस्ती थे, नैन शाह करके उनको जाना जाता था। तो उसके बाद इस परिवार ने बहुत मेहनत की। इनके माता पिताजी ने दिन रात टेलरिंग का काम करके अपने बच्चों को, देखिए कारोबार छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उस सोच ने आज ये मुकाम पूरे नौशहरा को दिखाया। आज नौशहरा के तमाम गण्यमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर इनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे इस इलाका से, दूर दराज इलाका से, बॉर्डर बेल्ट से एक बच्ची उठ करके फर्स्ट जज, गर्ल जज, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में से फर्स्ट गर्ल जज, और अगर कहूँ तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो ये जुडिशल एग्ज़ाम पास करने वाली फर्स्ट जज हैं जिन्होंने यहाँ से एग्ज़ाम, इससे पहले जस्टिस प्रमोद कोहली हुए, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में एलिवेट हुए थे। उसके बाद मंजूर राजा साहब, जुबैर साहब, वो अंदरूट के रहने वाले हैं जो अब नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं।
लेकिन अगर एज ए जज जो एग्ज़ाम क्वालिफाई, जुडिशल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो ये पहली बच्ची है जिसने हमारे इलाका का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चियों को कहूँगा कि इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपने माँ बाप का, पिता का, इलाका का नाम रोशन करें और सोसाइटी को सर्व करें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी जब इस बच्ची से कल बात हो रही थी, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी से, कोई उन्होंने बड़ी ज़्यादा कोचिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी को उन्होंने जो है अपना हथियार बना करके इससे पहले वो कोर्ट में रीडर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। भारतीय फौज ने फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने और मकामी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की गर्ज से अपनी जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शाहगुंड, गुंड जहांगीर, कन्यारी और गुंडबोन और दीगर मुल्हका इलाकों के रिहायशियों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। शाहगुंड आर्मी कैंप में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में फौज के अहलकारों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेजर भोवन ने मकामी कम्युनिटी का इनकी गैर मुतज़लज़ल हमायत और तावन के लिए शुक्रिया अदा किया है। मकामी आबादी ने फौज के इस इक़दाम की तारीफ की है और मुआशरे के तमाम तबकात के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और खैर सगाली की फ़रोग़ देने में इनकी तरह के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट बारिश नहीं हो रही तो ओपन में थोड़ा अरेंजमेंट ठीक से हो गया और आगे भी आरसपुरा तहसील के बलोड नाला धड़प के मकाम पर आपाशी नहर का कुछ हिस्सा टूटा होने की वजह से वहां के किसानों को मुनासिब मिकदार में आपाशी के लिए पानी मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। किसानों के मुताबिक यहां काफी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिस वजह से उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। अब उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि पुली के काम को तर्जी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि 3 असम्बली हलकों के किसानों को इस नहर के पानी का फायदा हासिल हो सके। है कि पिछली बारी भी जो मुंजियां ला लगे नहर खराब सी, वो दड़प बलोल वाली नहर बिल्कुल खराब सी, नहरे पानी नहीं आता रहा, कदे 8 दिन बंद कर लेना, कदे कुछ जिहड़ियां लोकां दी पनीरियां सुक जांदियां ने। हुण जिहड़ा चक्कर है, हुण चलो कणकां नूं पानी की बहुत जरूरत सी ते हुण 3 महीने 4 नहर उत्थे टुੱਟੇ दे ना उन्हां बनाई है। हुण जे माड़ी मोटी बारिश ना पैंदी ते कणकां बेचारियां तिड़क जाणियां हन। शुक्र है उस मालक दा, वाहिगुरू दा, जिन्हां के थोड़ी बारिश नाल थोड़ी कणकां ठीक हो गई ने। हुण जिहड़े छटाले राह ने लोकां वो भी खत्म ने, ਜਿਹੜੇ पट्ठे राहे ने वो भी खत्म ने। जिन्नी जल्दी हो सके ठीक किया जाए, ਜਿਹੜਾ कि ये कोई 2 महीने पहले ठीक होनी चाहिए, लेकिन उत्थे ਜਿਹੜਾ काम बड़ा ही ढिला काम होगा, मतलब तेजी कन्नै काम नहीं, उत्थे काम चाहिए युद्ध स्तर कन्नै। ਇਹਦੇ कन्नै किसानें की काफ़ी दिक्कत आ रही है। एक तो किसानें इसलिए मक्की की कीती दी है, मक्की का पानी चाहिए, दूई सब्जियां सुक्का दियां, ओहदे बाद अगे लोकें पनीरी लानी, जिस सब मुंजे अपनी दान की पनीरी लानी है, लेकिन उस तरफ तक ना कोई सरकार का ध्यान है तो ना इरीगेशन डिपार्टमेंट का। बिल्कुल बेफिक्र होइए, बेफिक्र होइए बैठे ने बेचारे किसान ने। तो इसलिए इन्ने हालात खराब हो रहे हैं कि वो बेचारे पानी तक तरसा रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई प्रशासन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कुछ और दिखा रहा। अस लेफ्टिनेंट गवर्नर अगे अपील करना चाहते हैं जिन्नी जल्दी हो सके मगर एक युद्ध स्तर का दिन रात काम चले। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।